श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आज हम कर्क लगन के 12 भाव में देह, आत्मा, मन स्थानापति चंद्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आप नए यूजर्स हैं और आपने मेरे चैनल ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे आप लाइक करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि कर्क लगन का चंद्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा हो तो ऐसे जातक को देह में सुंदरता, सुडोलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक मनोबल और आत्मबल की सुंदर शक्ति प्राप्त करता है और जगत में कीर्ति तक ख्याति भी प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक अपने अंदर बहुत उत्तम उच्च कोटि की भावना उन्नति के लिए रखते हैं। साथ में शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में दिख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को स्त्री स्थान में कुछ मायूसी अनुभव होती हैं और स्त्री भोग आदि पदार्थों की प्राप्ति भी कम होती है। ऐसे जातक रोजगार के मार्ग में आत्मबल और मनोबल से सफलता पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक लौकिक कार्य में बड़ी दक्षता और सावधानी से यश प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि किसी जातक की कर्क लगन के द्वितीय यानी धन स्थान में मित्र सूर्य के राशि पर चंद्र बैठा है तो ऐसे जातक को देह की और मन की शक्ति से धन की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे जातक अपने परिवार की सुंदर शक्ति भी प्राप्त करते हैं। इन जातकों को धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए ऐसे जातकों को धन के कारण से शरीर में कुछ घिराव और परेशानी सी महसूस होती है। ये जातक धन की संग्रह शक्ति का आनंद भी पाते हैं और ऐसे जातकों को इज्जतदार और भाग्यवान भी समझा जाता है। चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में भी देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को आयु के स्थान में कुछ संशयात्मक रूप से आयु की वृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को निरसकता युक्त मार्ग से प्रातत्व का भी लाभ प्राप्त होता है। ये जातक जीवन की दिनचर्या बड़े शानदार तरीके से व्यतीत करने वाले होते हैं। इसी प्रकार में तो यदि कर्क लगन के तृतीय यानी कि भाई स्थान पर मित्र बुध की राशि पर चंद्रमा बैठा है तो ऐसे जातकों को भाई बहन की सुंदर शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक तन मन से पराक्रम और प्रभाव की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी हिम्मत द्वारा प्रयत्न करते हैं। ऐसे जातक तन मन में बड़ा भारी उमंग और उत्साह की शक्ति भी रखते हैं। चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्यस्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को दैहिक पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की वृद्धि करना और धर्म का ध्यान और पालन करना और भरपूर पुरुषार्थ करने पर भी ईश्वर की शक्ति और समर्थन में विशेष विश्वास रखते हैं। ऐसे जातकों को शरीर के अंदर शक्ति और सुंदरता प्राप्त होती है। ये जातक मनोबल, देहबल और मिश्रित योग के द्वारा सज्जनता युक्त कर्म करने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के चतुर्थ यानी माता स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे जातकों को माता और मातृ स्थान का सुख प्राप्त होता है। ये जातक देह और सुर्ख पूर्वक आनंद युक्त रहने वाले होते हैं। ये जातक हंसने हंसाने तथा मनोविनोद का स्वभाव प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को मकान जायदाद पर अधिकार रखने तथा देह में सुंदरता और मन में कोमलता प्राप्त करने वाले होते हैं। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से राजस्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को तन और मन की शक्ति से पिता स्थान की उन्नति करने वाला होता है।
तथा कारोबार में सफलता भी पाता है। ऐसा जातक राज समाज में मान प्राप्त करने वाला तथा घरेलू और व्यापारिक कार्यों को सुखपूर्वक संचालन करने वाला होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क राशि के पंचम यानी वृश्चिक 5 में त्रिकोण में मित्र मंगल की राशि पर नीच का होकर बैठा है, तो ऐसे जातक को विद्या की कमी और संतान पक्ष का कष्ट सहना पड़ता है। ऐसे जातकों को देह में दुर्बलता या कमजोरी बनी रहती है। ये जातक मन और बुद्धि में सत्य का अभाव एवं संकुचित विचार रखते हैं। ऐसे जातकों को लाभ स्थान को उच्च दृष्टि से शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातकों को मस्तिष्क और बुद्धि की युक्ति बल से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं तथा ऐसा जातक धन लाभ की वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं द्वारा मानसिक तथा शारीरिक शक्ति का विशेष प्रयोग करने वाला होता है। ऐसे जातक छिपाव की बातों से सदैव अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में हमेशा ही लगे रहते हैं। ऐसे जातकों का मानसिक अशांति बनी ही रहती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के छठे स्थान यानी छठे शत्रु स्थान में गुरु की राशि पर बैठा हो, तो ऐसे जातक को मस्तिष्क के अंदर कुछ रोग या परेशानी या दुर्बलता बनी रहती है। ऐसे जातक कुछ झगड़े झंझट आदि के मार्ग में रहकर कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को किसी प्रकार से कुछ परातंत्र का योग अनुभव होता है और शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा ऐसा जातक शत्रु पक्ष में बड़ी नरमाई के साथ प्रभाव और जागृति रखता है। साथ में मित्र दृष्टि से खर्चा स्थान को बुध की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसा जातक खर्चा खूब करने वाला और बाहरी स्थानों में मनोयोग की शक्ति से मान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक कुछ परेशानियों के कार्य में आत्मबल और गौरव की सफलता भी पाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के दशम यानी मकर राशि में 7वें केंद्र स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा हो, तो ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग द्वारा सुंदरता अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे जातक को स्त्री भोग आदि कार्यों में मन की विशेष रुचि बनी रहती है। ये जातक रोजगार के मार्ग में मस्तिष्क और मन की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं, किंतु गृहस्थ और रोजगार के कार्य संचालन में ऐसे जातकों को कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ती हैं। 7वीं दृष्टि से देह के स्थान यानी मस्तिष्क को स्वयं अपने ही क्षेत्र कर्क की राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातकों को मस्तिष्क में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक लौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करता है तथा अपनी शारीरिक और मानसिक एवं आत्मशक्ति का प्रयोग करके हृदय में आनंद का अनुभव भी पाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के अष्टम यानी मृत्यु स्थान में शनि की राशि पर बैठा हो, तो ऐसा जातक देह की सुंदरता में कमी प्राप्त करता है तथा जीवन निर्वाह करने के कार्य में परेशानी का अनुभव भी महसूस होता है। ये जातक विदेश आदि के कठिन मार्ग का किसी प्रकार से अनुसरण करने वाले होते हैं। ये जातक पुरानी शक्ति का कुछ नीरसता से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को आयु में कुछ शक्ति मिलती है, जीवन का दिनचर्या में कुछ रौनक पाने वाले होते हैं। 7वीं दृष्टि से धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातकों को तन और मन की कठिन साधना के द्वारा धन जन की वृद्धि और पूर्ण शक्ति की खोज में लगाए ही रहने का हमेशा इच्छा बनी रहती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के नवम त्रिकोण भाग्यस्थान पर मित्र गुरु की राशि में चंद्र विराजमान है, तो ऐसे जातकों को मस्तिष्क और मन की सुंदर शक्ति के द्वारा भाग्य की महान उन्नति प्राप्त होती है। ये जातक धर्म का सुंदर पालन करने वाले होते हैं तथा बड़े भाग्यशाली समझे जाते हैं। ऐसे जातकों को मस्तिष्क के द्वारा सतोगुणी कर्म करने में देवी शक्ति की सफलता प्राप्त होती है। ये जातक ईश्वर में भारी भरोसा रखने वाले तथा सुयश प्राप्त करने वाले होते हैं।
चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातकों को भाई बहन की शक्ति का योग भी बनता है तथा ऐसा जातक मनोबल और देहबल के द्वारा पुरुषार्थ कर्म की सफलता प्राप्त करता है। ये जातक मन के अंदर मग्न रहने की साधना प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के दशम केंद्र पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा हो तो ये जातक पिता स्थान की सुंदर वृद्धि करने वाले होते हैं तथा शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा कारोबार की वृद्धि करने वाले होते हैं तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा भी पाते हैं और किसी प्रकार का सुंदर पद या बड़प्पन प्राप्त करके आनंद का विशेष अनुभव भी लेते हैं। ये जातक मस्तिष्क के अंदर सुंदर प्रभाव की शक्ति प्राप्त करते हैं। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि सुख स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को सुख स्थान की वृद्धि करके और मात स्थान में सुंदर प्रेम बनाए रखकर अपना मकान आदि स्थानों में सुंदरता और सुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के एकादश भाव लाभ स्थान उच्चिका को सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा हो तो ऐसे जातक को शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा धन लाभ की विशेष उन्नति प्राप्त होती है। ये जातक मस्तिष्क में सुंदरता और सुडोलता प्राप्त करने वाले भी होते हैं। इन जातकों को आमदन की सुंदर वृद्धि करने के लिए सदैव बड़ा भारी प्रयत्नशील रहना पड़ता है। चंद्रमा अपनी 7वीं नीच दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातकों को संतान पक्ष के सुख संबंधों में कुछ कमी का योग बनता है। ये जातक विद्या की शक्ति के अंदर कुछ कमी का भी अनुभव करते हैं। इन जातकों को धन लाभ के कारणों में स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ कटु शब्द का भी प्रयोग करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 12वें खर्चा स्थान पर मित्र बुध की राशि पर चंद्र विराजमान है तो ऐसे जातक को मस्तिष्क के सुख संबंधों में कुछ कमजोरी बनी रहती है। ऐसा जातक खर्चा विशेष करता है तथा तन और मन की शक्ति से बाहरी स्थानों में सफलता पाता है। ऐसा जातक खर्च की विशेषताओं में ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, किंतु खर्च का संचालन के कार्यों के कारण से ऐसे जातक को मस्तिष्क में कमजोरी या दुबलापन प्राप्त होता है। चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को तन मन और खर्च के कारणों से शत्रु स्थान में शांति युक्त वातावरण के प्रभाव रखने पड़ते हैं। ऐसे जातकों को मन के अंदर कुछ अशांति अनुभव भी होती है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्र।